हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट किस तरह से ऐड करते हैं हम कॉलम के ऊपर यूज करते हैं, डिटेल में देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एसक्यूएल का सेशन। चेक कंस्टेंट बेसिकली हम अपने टेबल के कॉलम के ऊपर लगाते हैं और एक उसको कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं। जब भी यूजर कोई वैल्यू इंसर्ट करता है हमारे उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, तो वो वैल्यू फर्स्ट चेक होती है हमारे चेक कंस्टेंट की कंडीशन से। अगर वो मैच कर रही है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो इंसर्ट कर देते हैं उसको हम, वरना वो हमें इनवैलिड रिजल्ट आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमारे पास एज का कॉलम है, उसपे हमने एक चेक कंस्टेंट लगाया है कि हमारी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 देनी चाहिए, और यूजर ने अगर लेस देन 18 हमारा कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट किया तो उसको इनवैलिड डेटा करके वो रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हम चेक कंस्टेंट अलग अलग कॉलम पे लगा के हमारी कंडीशन, जो वैल्यू हमको चाहिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की, वो इंसर्ट करा सकते हैं। सिंटेक्स देखते हैं इसका किस तरह से लिख सकते हैं हम। क्रिएट टेबल, हमारे टेबल का नेम, पर्टिकुलर कॉलम का नेम, जो डेटा टाइप देना है वो डेटा टाइप, चेक, यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे चेक, और पर्टिकुलर जिस कॉलम पे लगाना है वो कॉलम का नेम और उसकी कंडीशन देनी है हमको। कॉमा देके दूसरा कॉलम फॉलो करना है हमको, जिस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं। और अगर किसी और पर्टिकुलर कॉलम पे लगाना है तो उस पे भी हम चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। मोर देन वन चेक कंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट नॉट नल, लास्ट नेम वेयर केयर नॉट नल, फर्स्ट नेम वेयर केयर, और यहाँ पर हम एज वाला कॉलम है हमारे पास एक, इस पे हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं एज इंट चेक। एज जो है हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लेनी चाहिए। अगर इस कॉलम के अंदर यूजर ने इनपुट डाला 17, तो उसको इनवैलिड करके देगा, वो इंसर्ट नहीं करेगा रिजल्ट, एरर दे देगा उसको। तो इस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं हम। हमारे पास कंस्टेंट क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं हमेशा। एक तो हम कॉलम के साथ ही क्रिएट कर देते हैं, कॉलम के आगे जो हमको कंस्टेंट लगाना है। एक बाद में हम नेम देके भी ऐड कर सकते हैं, तो नेम देके किस तरह से ऐड करना है वो देख लेते हैं। क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट नॉट नल, जो पर्टिकुलर कॉलम हमको प्रोवाइड करने हैं वो हम कॉलम लिखेंगे। लास्ट में हम कंस्टेंट, कंस्टेंट का नेम देंगे, चेक, और पर्टिकुलर जिस कॉलम पे हमको लगानी है वो कंडीशन देंगे यहाँ पर कॉलम के साथ। और अगर एक साथ दो लगानी है तो हम एक साथ दो कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे एज के ऊपर 18 एंड सिटी हमारी सैडनेस, ये दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए जिस रिकॉर्ड के लिए हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं हमारा चेक कंस्टेंट। इसी तरह आगे अगर हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। टू क्रिएट चेक कंस्टेंट ऑन द एज कॉलम व्हेन द टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल पर्सन एड, हमारा जो कंस्टेंट का नेम है वो लिखेंगे चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं उसको। और नेम देके ऐड करना है तो अल्टर टेबल पर्सन एड कंस्टेंट, हमारे कंस्टेंट का नेम लिखेंगे पर्टिकुलर चेक, हमारी जो कंडीशन देनी है वो यहाँ पर हम ब्रैकेट में कंडीशन दे सकते हैं, एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड सिटी इज सैडनेस। इसी तरह हमने जैसे ड्रॉप करने का देखे तो ड्रॉप करने का भी सिंटेक्स हमारे पास है अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप, हमारे कंस्टेंट और कंस्टेंट का नेम। ये सब सिंटेक्स सब कंस्टेंट के लिए सेम फॉलो हो रहे हैं, ओनली नेम चेंज हो रहा है हमारा। अल्टर टेबल भी हमारे सबके लिए सेम फॉलो होते हैं, सिर्फ नेम और हमें जिस कॉलम को करना है वो कॉलम पे हम कंडीशन लगा देते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, सब सिंटेक्स लिख सकते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर पे। प्रैक्टिकली देखते हैं हम चेक कंस्टेंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं हमारे कॉलम के ऊपर। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी इंट प्राइमरी रख रहे हैं हम, प्राइमरी की दे रहे हैं पर्सन आईडी को, नेम वेर केयर, सिटी वेर केयर, एज इंट, और इसके ऊपर हम कंस्टेंट लगा रहे चेक, और कंडीशन दे रहे एज जो है ग्रेटर देन 18 रहेगी हमारी। इसको क्रिएट करते हैं हम टेबल को। तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट इसके अंदर, जिसमें आईडी 1 है हमारी, नेम रोहित है, सिटी मुंबई, और हमारी जो एज है वो 19 पास कर रहे हैं इसमें। देखो 1 रो इफेक्टेड हो गया, हमारी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो अगर हम चेक करें हमारे टेबल में, देखो पर्सन आईडी 1 रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम। इसके अंदर हम सेकंड आईडी डाल रहे हैं राहुल पुणे, और एज जो है हमारी वो 17 रख रहे हैं। लेकिन हमने कंडीशन लगाई है हमारी एज रहनी चाहिए ग्रेटर देन 18। तो देखते हैं इसको इंसर्ट करते टाइम हमें क्या मिलता है एरर। देखो हमको यहाँ एरर आया है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्टेंट। एक पर्टिकुलर नेम दिया सिस्टम ने उसको, और किस कॉलम के ऊपर हमको एरर है, कॉलम एज। एज के अंदर हमने कंस्टेंट हमारा यहाँ पे ऐड किया है, कंडीशन लगाई है, तो उसके अंदर हमको वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो उसने हमको एरर दे दी। इसी तरह अगर हम अगला रिकॉर्ड इंसर्ट करें जिसके अंदर हमारी एज 20 है, तो देखो 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है हमारा। अगर हमारे टेबल में चेक करें हम इसको,
तो इस तरह से दो रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं जिनकी एज जो है हमारी ग्रेटर देन 18 थी। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई यूजर अगर रॉन्ग डेटा डाले हमारे डेटा के टेबल के अंदर, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं चेक कंस्टेंट यूज करके। आगे देखते हैं हम अगला सिंटेक्स किस तरह से हम नेम देके किस तरह ऐड कर सकते हैं हमारे चेक कंस्टेंट को। क्रिएट टेबल पर्सन, हमारे टेबल पर्सन ड्रॉप कर लेते हैं हम पहले। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी इंट प्राइमरी की, नेम हमारा वेरकेर, सिटी वेरकेर, एज इंट, कॉमा, और एक लास्ट में हमको ऐड करना है कंस्टेंट, हमारे पर्टिकुलर कंस्टेंट का नेम देना है, चेक, और जिस कॉलम के ऊपर ऐड करना है एज ग्रेटर देन 18। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम, वन रो इफेक्ट हो गया हमारा। सेकंड रो देखो हमको एरर दे दिया उसमें। द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्टेंट, जो हमको पर्टिकुलर नेम हमारा था वो हमारा नेम शो कर रहा है यहाँ पे सी के एज, और जिस कॉलम के ऊपर हमको एरर दिया है वो एज कॉलम है। इसी तरह अगर हम थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करें जिसकी एज हमने 20 रखी है तो वो सक्सेसफुली इंसर्ट होगी। टेबल के अंदर चेक कर लेते हैं हमारे, देखो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम चेक कंसिडर कर सकते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस वक्त। इसी तरह अगर हमको ऑलरेडी अगर हमारा टेबल कोई क्रिएटेड है और उस पर पर्टिकुलर कॉलम पे हमको चेक कंसिडर करना है, तो उसके लिए हम अल्टर टेबल यूज करेंगे। हमारा का सिंटेक्स देखते हैं। क्रिएट टेबल पर्सन, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम पर्सन वन करके। इसके अंदर हम कोई कंस्टेंट ऐड नहीं करे, प्राइमरी की हमारा पर्सन आईडी के ऊपर, और चेक कंस्टेंट हम ऐड नहीं करते। टेबल क्रिएट करते हैं हम। देखो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमको एज वाले कॉलम पे हमें ऐड करना है हमारा कंस्टेंट, तो हम अल्टर टेबल पर्सन, हमारे टेबल का नेम, ऐड कंस्टेंट, पर्टिकुलर कंस्टेंट का नेम देंगे, चेक एज जो है हमारी ग्रेटर देन 18 कंडीशन देंगे। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं। जो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हमारा ये ऐड हो चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं ऐड हुआ है कि नहीं हमारा बाहर से। फर्स्ट रो हमारा इंसर्ट हो गया है, और सेकंड रो पे देखो उसने हमको एरर दे दिया। तो इस तरह से हमारे चेक एज वाले पे, एज वाले कॉलम पे हमको एरर मिल रहा है। थर्ड वाला रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट करें जो 18 से ग्रेटर है हमारी एज, तो वो भी सक्सेसफुली इंसर्ट होगी। इसी तरह अगर हमको ड्रॉप करना है इस कंस्टेंट को, तो उसके लिए हम ड्रॉप कंस्टेंट यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल, हमारे टेबल का नेम, ड्रॉप कंस्टेंट, और पर्टिकुलर जो कंस्टेंट का नेम है वो हमको यहाँ पे लिखना है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अगर हमारा ड्रॉप हुआ है कि नहीं हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये आप 17 वाला हम इंसर्ट करके देखते हैं हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हमको परमिशन दे रहा है कि नहीं। देखो वन रो इफेक्टिव हो गया हमारा, मतलब ये भी हमारा इंसर्ट हो चुका है 17 वाला। इसको अगर हम चेक करें तो देखो तीन रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए, 17 वाला भी अब वो ऐड करने दे रहा है हमको, क्योंकि हमने चेक कंस्टेंट हमारा ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारा चेक कंस्टेंट। आज के आप लोगों के टास्क रहेंगे। फर्स्ट, क्रिएट टेबल ऑर्डर विथ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट, in which quantity column values cannot be zero. Second, create table with 5 columns and add check constant on 2 columns. Third, add check constant on amount column, amount greater than zero of above order table. Fourth, drop above check constant. Fifth, create table and add check constant of user defined name. ये आपके आज के टास्क रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।